तो आज हम लोग बेटे पिछले लेक्चर्स में हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन के बारे में हम लोग स्टडी किए थे, राइट। उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किए थे कि कौन कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है। आज जो प्रीवियस लेक्चर में ही हैलोजेनेशन जो पढ़े थे तो इसमें जो फ्री रेडिकल्स बन रहा है, आप मीथेन और इथेन का कल लेक्चर में आपने देख लिया था कि हैलोजेनेशन कैसे करते हैं, राइट। फ्लोरीन के लिए कंडीशंस देखे थे, डायरेक्ट फ्लोरीन हम लोग नहीं बना सकते हैं, एक्सप्लोसिव नेचर रहता है, राइट। कोलिन और ब्रोमीन का रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम। आयोडीन के केस में डिफरेंट, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग आपका रिड्यूसिंग एजेंट बन रहा था तो आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था, HI फिर H2+I2 में ब्रेक हो गया था। लेकिन इथेन से जैसे ही आप ऊपर बढ़ रहे हो, यानी प्रोपेन हो या ब्यूटेन हो, वहां पर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट हो जाएगा। और आज फिर उसी तरह से हम लोग फ्लोरीन से जब प्रोपेन रिएक्शन करेगा तब क्या होगा, उसके बाद ब्रोमीन से करेगा तब क्या होगा, क्लोरीन से करेगा उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, आयोडीन से करेगा तब क्या कंडीशन होना चाहिए। तो वो सारे आज का लेक्चर कंपटीशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछला था +2 लेवल के लिए, इट्स ओके। उस लेक्चर को समझना बहुत जरूरी है। पहले कल का लेक्चर अंडरस्टैंडिंग मस्ट है, यदि नहीं हुआ तो आप पूरा दोबारा देखिए। कल का लेक्चर अंडरस्टैंडिंग होने पे आज को कोई चांसेस नहीं है कि समझ में आएगा। आज का जो भी लेक्चर है कंपटीशन ओरिएंटेड है आपका, राइट। तो स्टार्ट करें हम लोग। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट आपके क्या देख रहे हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पर सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। नाम से ही क्लियर है, रिएक्टिविटी हम लोग क्या ऑलरेडी जानते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी फ्लोरीन का होता है, देन क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, देन आयोडीन का। सेलेक्टिविटी कहने का मतलब चॉइस, विच वन इज द बेस्ट। दोनों चीज अपोजिट है, रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी दोनों चीज अपोजिट है। जैसे आप कोई काम कंप्लीट करना है तो यदि आप फास्ट काम करते हो तो वहां सेलेक्टिविटी का ऑप्शन नहीं रहता है, जो मिल गया वो काम को जल्दी कंप्लीट किया। सेलेक्टिविटी में क्या है, तब रिएक्टिविटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, यू आर वेटिंग फॉर बेस्ट ऑप्शन। रिएक्टिविटी में आपने क्या है, रिएक्शन फास्ट से मतलब है, जो मिला सामने काम फास्टली कंप्लीट किया, तो वहां पर सिलेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। बट जब सेलेक्टिविटी ध्यान देंगे तो हम वेट करेंगे कि मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है। विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन का मतलब स्टेबल, सब्सट्रैक्ट कौन सा स्टेबल रहेगा, वही आपकी सेलेक्टिविटी भी पैरामीटर को वहीं से डिसाइड करेंगे। तो ये आज रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी का दोनों का कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। और दोनों का क्या है, यदि कोई बेस्ट रिएक्टिविटी जैसे फ्लोरीन है, बेस्ट रिएक्टिविटी है, सेलेक्टिविटी सबसे कम होगा उसका। आयोडीन है सबसे ज्यादा आपका सबसे कम है आयोडीन का आपका रिएक्टिविटी, सेलेक्टिविटी उसका सबसे ज्यादा होगा, राइट। चलें स्टार्ट करें, नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें जस्ट कल का थोड़ा सा रिवाइज करते हुए, क्योंकि कल के ही लेक्चर पे बेस पे ये भी आज का लेक्चर है, जब तक कल का थोड़ा सा स्लाइटली आप अंडरस्टैंड नहीं कीजिएगा तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल काम है। कल के लेक्चर्स में ये ऑलरेडी किए थे। जैसे है मीथेन का है, मीथेन मोनोक्लोरिनेशन में हम लोग क्या देखते हैं, मीथेन क्लोरीन से रिएक्ट करके मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl। यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि जैसे फर्स्ट स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है, यदि नहीं समझते हैं तो बहुत मुश्किल है। तो आपका हैलोजेनेशन में 3 स्टेप्स हम लोग डिसाइड करते हैं। फर्स्ट इनिशिएशन मींस कैसे शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट है। क्लोरीन जो है यूवी लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होकर फ्री रेडिकल दिया Cl.Cl. ये किस टाइप का रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। ये सारा कल डिस्कस, इसलिए कल का लेक्चर जरूर देखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, प्रोपेगेशन। ये लूप जैसा रिपीट होते रहता है, जब तक आपका मीथेन कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये 2 स्टेप दोनों रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बना है मीथेन से कंबाइन करके, ये क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन HCl बना दिया और मीथेन को अनस्टेबल कर दिया, मिथाइल फ्री रेडिकल बना दिया। देन उसके बाद फिर क्या कहे, ये अनस्टेबल हो गया तो ये क्या कहेगा भाई क्लोरीन को कि आप मेरे को
स्टेबल कीजिए। जैसे एक बीकर में कल बताया था, एक बीकर में आप मीथेन ले लीजिए, कोलिन ले लीजिए, दोनों को मिक्स करके धूप में रख दीजिए। धूप में रखने से क्या फायदा होगा, कोलिन फ्री रेडिकल में टूट जाएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, कोलिन टूटेगा तो क्या करेगा, मीथेन ऑलरेडी, मीथेन का एक मॉलिक्यूल CH4 कोलिन फ्री रेडिकल से रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, कोलिन HCl बना देगा प्लस मिथाइल फ्री रेडिकल। अब मिथाइल फ्री रेडिकल जो अनस्टेबल हुआ है वो क्या करेगा, कोलिन से, कोलिन को कहेगा आप मेरे को स्टेबल कीजिए, क्या बना देगा, मिथाइल क्लोराइड और कोलिन फ्री रेडिकल क्रिएट करेगा। प्रोपेगेशन का मतलब यहां क्या है, हाउ टू क्रिएट मोर फ्री रेडिकल। प्रोपेगेशन स्टेप में व्हाट यू अंडरस्टैंड, हाउ टू क्रिएट मोर फ्री रेडिकल। अब इस रिएक्शन का खासियत क्या है कि ये जो कोलिन फ्री रेडिकल निकला है ये फिर जाकर आपको दूसरे ये जो कोलिन फ्री रेडिकल निकला है मीथेन के दूसरे मॉलिक्यूल से फिर सेम रिएक्शन रिपीट करेगा। ये तब तक चलते रहेगा जब तक पूरा का पूरा मीथेन खत्म नहीं हो जा रहा है। अंडरस्टूड। अच्छा, अब इसके लिए आपको यूवी लाइट की जरूरत नहीं है। एक बार आपने होमोलिटिक फिजन करके कोलिन ब्रेक हो गया, उसके बाद देयर इज नो नीड, क्योंकि यहां पर आपका प्रोपेगेशन स्टेप में कोलिन फ्री रेडिकल क्रिएट हो गया, उसके बाद कोई यूवी लाइट की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये इसमें हम लोग क्या देखे थे, ये किस टाइप का रिएक्शन होगा, कोलिन फ्लोरीन ब्रोमीन के केस में ये एक्सोथर्मिक देता है, आयोडीन के केस में हम लोग क्या देखे थे, इंडोथर्मिक। ये सब कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोपेगेशन स्टेप फॉर आयोडीन से जब कराए थे तो इंडोथर्मिक, राइट। आगे बढ़ो बेटे। अब नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट स्टेप क्या था, टर्मिनेशन। जो राइट हैंड साइड में जो फ्री रेडिकल बने, फ्री रेडिकल कंबाइन करके, जैसे कोलिन फ्री रेडिकल बना था कंबाइन करके Cl2 दिया, फिर मिथाइल क्लोराइड, कोलिन फ्री रेडिकल से मिथाइल क्लोराइड। यहां ध्यान देना है कि एक एक्स्ट्रा यानी मीथेन को जब हम कोलिनेशन कर रहे हैं तो इथेन भी प्रोडक्ट बन रहा है। क्वेश्चन पूछेगा कि मीथेन को कोलिनेशन करने पे प्रोडक्ट कौन कौन सा होगा, तो जनरली बच्चा सोचा जो रिएक्शन मैकेनिज्म में मिथाइल क्लोराइड कर लेगा, ठीक है, कोलिन इथेन उससे छूट जाएगा 100%। यदि वो जान रहा है रिएक्शन मैकेनिज्म तो इथेन वाला भी तीनों जिसमें रहेगा ऑप्शंस उसको टिक मार्क करना है, राइट। रिएक्टिविटी सीरीज में भी हम देखे थे सबसे ज्यादा फास्ट फ्लोरीन करता है रिएक्शन, उसके बाद कोलिन, उसके बाद ब्रोमीन, देन आयोडीन, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से ही आगे बढ़ना है कि रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो दोनों चीज ध्यान देना, दोनों अपोजिट है। यदि रिएक्टिविटी जिसका ज्यादा होगा वहां सिलेक्शन की कोई चांसेस नहीं है। जैसे से आप मॉल में जाते हो, जब आपका ऑफर रहता है तो ऑफर के समय आप सिलेक्शन नहीं रहता, आपको जो 100 रुपया में 3 सामान दे रहा फट देना ले लिए, जैसा मिल रहा वैसा ले लिए। आप ये नहीं चूज करते हो ये कलर चाहिए, ये डिजाइन चाहिए, डू नॉट। तो जहां आप फास्ट कोई काम कर रहे हैं तो वहां पर सिलेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं रहता। अच्छा, जहां पर सिलेक्शन की बात होती है, आप शॉप में कपड़े खरीदने जाते हो 2 घंटा 3 घंटा आप सेलेक्ट करते हो, टाइमिंग आपको ज्यादा लगता है, कपड़े को खरीदने में टाइम ज्यादा लग गया क्योंकि आपने बहुत सारे सिलेक्शन देख रहे हैं कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है, इसलिए कपड़े खरीदने में ज्यादा टाइम लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, जेंट्स को कपड़े खरीदने में रिएक्टिविटी फास्ट। कपड़े खरीदने के केस में गया, ये नंबर है जींस, ये नंबर है टी शर्ट, लिया चल लिया, वो ज्यादा सिलेक्शन नहीं है। फीमेल के लिए है कि भाई कपड़े खरीदने के लिए भाई मैं तुम छोड़ देता हूं मॉल में, घर आ जाता हूं, जितने देर के बाद आना है फोन करिएगा हम आ जाएंगे। तो वहां फीमेल क्या है, ये सबकी अपनी अपनी है, वो टाइम ज्यादा लगाते हैं, वो सिलेक्शन को एक एक चीज बारीकी से ध्यान से देखते हैं। तो इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट को आगे हम लोग आज फॉरवर्ड, इसी कॉन्सेप्ट को आगे करेंगे हम लोग। अब तो मीथेन इथेन में ये समस्या नहीं है रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी का, सेलेक्टिविटी टर्म मीथेन और इथेन में नहीं आया।
जैसे ही प्रोपेन का रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोरिलेशन स्टार्ट करते हैं, तो ये सारे सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट एंट्री ले लेता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो बेटे, रिएक्शन मैकेनिज्म जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसी को फिर यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। किसके लिए? आप मीथेन प्रोपेन के लिए। प्रोपेन को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ब्यूटेन वाला भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। तो फर्स्ट हम लोग कोलिनेशन के बारे में ध्यान से देख ले। अब यहां पर पहले सेम इनिशिएशन स्टेप, इसमें क्या हो गया? कोलिन ब्रेक होकर कोलिन फ्री रेडिकल बनाए, वो तो कॉमन स्टेप हो गया। अब यहां पर क्या है? आपका प्रोपेन है। आप ध्यान से देखिए, प्रोपेन के केस में क्या हो रहा है कि कार्बन कौन कौन सा है उसको पहले ध्यान से देखिए। 1 डिग्री, 2 डिग्री। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? ये है 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, राइट, और ये 2 डिग्री कार्बन। ये मीथेन इथेन में समस्या नहीं थी, सारे क्या थे? 1 डिग्री ही थे, प्राइमरी ही थे। यहां पे क्या हो गया? 2 कार्बन 1 डिग्री है, कितने हाइड्रोजन है 1 डिग्री पर? 6 हाइड्रोजन। और एक है सेकेंड डिग्री कार्बन, इस पे कितने हाइड्रोजन है? 2 है। यानी 1 डिग्री पे 6, डबल, 3 गुना, सीधे 3 टाइम्स। और सेकेंड डिग्री पर आपका 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, जब हाइड्रोजन को हटाएंगे तो यदि 1 डिग्री को ध्यान रखते हैं तो 6 पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन को हटाकर फ्री रेडिकल को सेट करने का। 6 पॉसिबिलिटीज जब 1 डिग्री की बात कर रहे हैं। जब हम 1 डिग्री की बात करेंगे, कोई भी तीनों हाइड्रोजन यहां से हटाकर वहां पर कोलिन फ्री रेडिकल आ जाएगा। यहां भी कोई भी हाइड्रोजन तीनों में से हटाकर कोलिन फ्री रेडिकल, आपका ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर 6 हाइड्रोजन, 6 पॉसिबिलिटीज टू क्रिएट फ्री रेडिकल 1 डिग्री के केस में। 2 डिग्री के केस में 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 हाइड्रोजन है। चलो, ये तो हो गया हाइड्रोजन के टर्म में अंडरस्टैंडिंग करना कि हाइड्रोजन के टर्म में क्या हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है? दोनों फ्री रेडिकल बनेंगे। मान लीजिए 1 डिग्री का कंसीडर करते हैं, कोई एक हाइड्रोजन हटेगा, HCl बना देगा और ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्या इसको बोलेंगे? 1 डिग्री फ्री रेडिकल। दूसरा ऑप्शन क्या है? सेकेंड डिग्री से ये हाइड्रोजन हटके क्या बना देगा? ये हटेगा, यहां से HCl बना देगा, H को फ्री रेडिकल से ये कोलिन से कंबाइन करेगा, राइट, HCl बना दिया और सेकेंडरी भी रेडिकल बनेगा। यहां पे 2 ऑप्शन आ गए। यदि प्रोपेन लेते हैं तो प्राइमरी रेडिकल भी बन रहा है और सेकेंडरी रेडिकल भी बन रहा है। बनने के लिए दोनों बन रहा है। अब कौन इसमें मेजर प्रोडक्ट है, कौन माइनर प्रोडक्ट है, यही तो खेला खेलेंगे आज। यही आपके कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दोनों बन रहे हैं, प्राइमरी कोलिन से जब कर रहा है प्राइमरी भी बन रहा है, सेकेंडरी भी बन रहा है। कॉन्सेप्ट आप देखें, हम ऑलरेडी जानते हैं फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट, जीओसी में पढ़े हैं, नहीं पढ़े फिर दोबारा जीओसी में जाकर फ्री रेडिकल वाला पढ़िए लेक्चर। तो वहां पर हम लोग स्टेबिलिटी की बात किए हैं। फ्री रेडिकल में कौन सा है आपका? रेजोनेंस। वहां पर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट किसके कारण हो रहा है? कुछ याद आ रहा है? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, डबल बॉन्ड नहीं है, हाइपर कंजुगेशन। जहां डबल बॉन्ड होगा आपका रेजोनेंस। और दूसरा क्या था? दूसरा नहीं, ये हाइपर रेजोनेंस तो हो गया। रेजोनेंस के साथ एक और था, मेसोमेरिक। हाँ, रिवीजन बार जब भी लेक्चर कंप्लीट हुआ है। तो जहां पर डबल बॉन्ड होगा वहां पर रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस M माइनस F, बार उसको रिवाइज कीजिए। जहां आपका डबल बॉन्ड नहीं होगा वहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हाइपर कंजुगेशन। तो फ्री रेडिकल के केस में हम लोग क्या देखे थे? हाइपर कंजुगेशन, अल्फा कार्बन, कार्बोकैटायन का भी देखे थे, अल्फा हाइड्रोजन, फ्री रेडिकल का अल्फा हाइड्रोजन, एनाइन का भी देखे थे, राइट। नो बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट वहां पर था, राइट। तो यहां पर उस कॉन्सेप्ट को फिर जाके दोबारा देख लीजिएगा जिसका गड़बड़ लग रहा है।
तो प्राइमरी फ्री रेडिकल और सेकेंडरी फ्री रेडिकल में हम लोग क्या देखे थे, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सीक्वेंस 3 डिग्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, देन 2 डिग्री, देन 1, 3 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। यही स्टेबिलिटी ऑर्डर था, वहां पढ़े थे हम लोग, राइट। यानी कैसे ये डिसाइड किए थे, लॉजिक हमेशा क्या है, फ्री रेडिकल 7 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली टर्शरी वाला तीनों कार्बन, तीनों CH3 उसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए टर्शरी का सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देगा। जो जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, पैसे की कमी है फ्री रेडिकल को, जो जितना पैसा देगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो टर्शरी वाला सबसे ज्यादा देगा, देन इंडक्टिव सेकेंडरी वाला, देन प्राइमरी वाला। कॉन्सेप्ट वहां पर हम लोग क्या देखे थे, अल्फा हाइड्रोजन। अब यहां पर ध्यान से देखिए, प्राइमरी में क्या कितने अल्फा है, जहां फ्री रेडिकल है उसके बाजू के कार्बन को देखिए, उसमें कितने हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर देखें 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। अब आगे देखें हम लोग, ये तो हो गया पहला प्रोपेगेशन स्टेप में ही दोनों बन रहे हैं। अब क्या करें, प्राइमरी फ्री रेडिकल क्लोरीन से ये तो अनस्टेबल बना दिया है, तो यहां पर बना दिया आपको 1 क्लोरोप्रोपेन, राइट। इसका परसेंटेज नियरली 30% बन रहा है। यहां मेजर माइनर की बात कर रहे हैं ना, जो ज्यादा स्टेबल हो ज्यादा बनेगा प्रोडक्ट, तो प्राइमरी वाला 30% के आसपास बन रहा है। फिर सेकेंडरी वाला उसी तरह से क्लोरीन से करेगा, ये 70 के आसपास बन रहा है। तो यहां पर हम लोग को मेजर माइनर प्रोडक्ट का भी खेल खेलना है। तो वो किस टर्म में, यहां पर हम लोग क्या देखे कि जो ज्यादा स्टेबल रहेगा, लेकिन समस्या क्या है, थोड़ी देर के बाद हम लोग देखेंगे, जब हम ब्रोमीन और आयोडीन पढ़ लेंगे, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज आदमी क्लोरीन है। ये डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि रिएक्टिविटी पैरामीटर को हम कंसीडर करें कि सेलेक्टिविटी को कंसीडर करें। फ्लोरीन में नो प्रॉब्लम, फ्लोरीन को सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं है, वो फास्ट करता, जो मिला उसे तुरंत कंबाइन कर लिया। फिर ब्रोमीन और आयोडीन में रिएक्टिविटी उसकी कम है, तो सेलेक्टिविटी उसका हाई रहता है, वो वेट करेगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा उसी से वो क्लोरीन जाके अटैच होगा। बट ब्रोमीन इज प्रॉब्लम, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट दिया गया, जो कि हम लोग आगे देखेंगे लास्ट स्लाइड में, लास्ट में, ठीक है बेटे। आगे बढ़े हम लोग। तो हमने क्या देखा, प्रोपेन से रिएक्शन करने पर क्लोरीन का 2 प्रोडक्ट बनने की चांसेस है, 1 क्लोरो और 2 क्लोरो प्रोपेन दोनों बन रहे हैं। और अभी तत्काल समझें कि 3 डिग्री और सेकेंड डिग्री वाला इंपॉर्टेंट है, उसकी परसेंटेज ज्यादा रहेगी, वो कैलकुलेट करके हम लोग देखेंगे, राइट। अब जैसे हाइड्रोजन के टर्म में जो मैं समझा रहा था, वो तो हो गया स्टेबिलिटी के टर्म में, अंडरस्टैंडिंग बैठाए हम लोग स्टेबिलिटी के टर्म में कि सेकेंडरी वाला का मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और प्राइमरी वाला आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। हाइड्रोजन के टर्म में जो मैं पहले ही बता रहा था, ये देखिए सेकेंडरी कार्बन है ना, इसके और ये दोनों 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन पर कितनी पॉसिबिलिटीज है आपको फ्री रेडिकल बनने का, 6 हाइड्रोजन है, और सेकेंडरी वाला पर 2 हाइड्रोजन है, ऑप्शंस वही दे रहा है, देयर आर 6, 1 हाइड्रोजन एंड 2, यानी सेकेंडरी पे 2 हाइड्रोजन है। तो इस हिसाब से रेशियो क्या हो गया, 3:1, 3:1 प्रोडक्ट मिक्सचर। अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, इसीलिए क्लोरीन को बोला जा रहा है द्विधा का खेल। यदि इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तो उस हिसाब से क्या होगा, 75% तो आपका दे देगा 1 डिग्री वाला, क्योंकि 6 हाइड्रोजन है ना। रेशियो क्या होगा मिक्सर का, 3:1, 3 पार्ट 1 डिग्री कार्बन वाला, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, और आपका 25% आ गया सेकेंड डिग्री वाला। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट दोनों अपोजिट जा रहे हैं। हाइड्रोजन के टर्म में हम देख रहे हैं कि 1 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बन रहा है और 2 डिग्री आपका माइनर बन रहा है। स्टेबिलिटी के टर्म में सोचते हैं तो इसका उल्टा हो रहा है।
तो कोलिन कंफ्यूजन है, इसको मैथमेटिक्स से ही हम लोग सॉल्व करके सॉल्व आउट करेंगे, राइट। वही चीज यहां पर दे रहा है, टिपिकली प्रोडक्ट विल बी 40%। देखा क्या गया, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तब देखते हैं कि सेकेंडरी वाला ज्यादा 60% है, वो 40% है। इस चीज को सॉल्व आउट करेंगे आगे के लेक्चर्स, इसी में पीपीटी पे, नेक्स्ट पीपीटी पर। अब समझ जाए, अब ये तो हो गया कूलिंग का, जस्ट हम लोग अपना बेस बनाए। अब वन बाय वन समझे फ्लोरीन से कैसे रिएक्शन हो रहा है, राइट। तब उसके बाद ब्रोमीन और आयोडीन पे आ जाएंगे। तो फ्लोरीन से जब प्रोपेन रिएक्ट कर रहा है, इसको स्लाइड को लेके आओ। तो फ्लोरीन के केस में आप ध्यान से क्या देखा जा रहा है कि इसकी रिएक्टिविटी बहुत फास्ट है। तो ये डू नॉट वेट। अब जैसे इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, ये जो आपका है प्रोपेन, तो एक कार्बन टेट्राहेड्रल टाइप से इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर बना रहा है। ये देखिए, ये H इधर जुट गया, ये H इधर जुट गया, एक H इधर जुट गया, ये बीच में C, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, C, हाइड्रोजन, 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 लाइक दैट। इस तरह से प्रोपेन का स्ट्रक्चर है। अब क्या फ्लोरीन को, तो वो फ्लोरीन जो है हाईली रिएक्टिव है, वो वेट नहीं करेगा, जो सामने दिखाई दिया उसको फ्री रेडिकल बना देगा। हाइड्रोजन को वहां हटा कर वहां पर हाइड्रोजन वहां से खींच कर अपना HCl बना लेगा। ये डू नॉट वेट, जो सामने भीड़, जैसे थे ना भीड़ है, भीड़ अच्छा, और बीच वाला आदमी से हमको मिलना है, तो लेकिन मेरे को क्या है मिलना, बेस्ट तो बीच वाला आदमी है जो अंदर में है, लेकिन मेरे को बहुत, मेरे पास समय नहीं है, जो सामने मिल गया भाई उससे खींच के तुम मेरे साइड आओ, HCl बनाना है। तो यहां पे ये क्या कर रहा है फ्लोरीन, ये जो भी हाइड्रोजन सामने दिखाई दिया उससे क्या करेगा, उसके हाइड्रोजन को खींच लेगा, हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो ये फ्री रेडिकल वहां बन जाएगा। ये अंदर जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, भीड़ के अंदर बीच में जो कार्बन फंसा हुआ है। फ्लोरीन डू नॉट वेट, जो सामने ये हाइड्रोजन दिखाई दिया, ये दिखाई दिया, ये जो सामने दिखाई दिया उसको फटाक देना अपना, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी वेरी हाई। इसलिए इस केस में क्या होगा, आप ध्यान से समझिए, 3 3 6 6 हाइड्रोजन है। 1 डिग्री फ्री रेडिकल जो होगा मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा, और 2 डिग्री हो या 3 डिग्री वहां तो इंटर ही नहीं कर पा रहा, वो माइनर प्रोडक्ट है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो यहां पर जब भी आपका प्रोपेन फ्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 डिग्री फ्री रेडिकल वाला। ध्यान देने के बाद रीजन समझ में आ रहा है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। ये इसको सेलेक्टिविटी से मतलब ही नहीं है, नो सिलेक्शन, कि सबसे अच्छा चीज क्या होगा, जो सामने दिखाई दिया भाई हाइड्रोजन खींचा, HCl बनाया, वहां फ्री रेडिकल, तो सामने क्या 1 डिग्री कार्बन पे तो तीनों हाइड्रोजन है। तो यहां पर मेजर प्रोडक्ट क्या होगा फ्लोरीन के केस में, 1 डिग्री क्लोरोप्रोपेन वाला होगा, राइट। ठीक है, क्लियर है। चले, तो ये तो हो गया फ्लोरीन का खेला जो समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान देना है, फ्लोरीन के केस में मेजर प्रोडक्ट जो होगा 1 डिग्री क्लोरोप्रोपेन। ये सेम कॉन्सेप्ट ब्यूटेन के लिए भी लागू होगा, ब्यूटेन के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट लागू होगा। अब यहां पर क्या लिखा, इन केस ऑफ फ्लोरीन मेजर प्रोडक्ट इज 1 डिग्री फ्लोरोप्रोपेन, क्लियर है, एंड माइनर प्रोडक्ट इज 2nd डिग्री फ्लोरोप्रोपेन। फ्लोरीन के केस में क्लियर समझ में आ गया। मेजर प्रोडक्ट क्या है आपको दिया रहेगा, जैसे प्रोपेन फ्लोरीन से रिएक्शन करा तो प्रोडक्ट क्या बनाया, ब्रोमीन से किया तब प्रोडक्ट क्या बनाया, क्लोरीन से किया तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको टिक मार्क करने रहेंगे। तो फ्लोरीन से जैसे भी होगा तो दिमाग बाई 1 डिग्री, तो 1 डिग्री फ्लोरोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट है, दूसरे के बारे में सोचना नहीं है, ठीक है। अब यहां पर क्या है ध्यान से देखना, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स हैलोजनेशन, रिएक्टिविटी सीरीज तो ये हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं।
फ्लोरीन इज द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। हाईली रिएक्टिव मीन्स लेस सेलेक्टिविटी। जो जो रिएक्शन जितने फास्ट करेगा सिलेक्शन के ऑप्शन की सेलेक्टिविटी सबसे कम होगी। यानी इसमें सेलेक्टिविटी की बात करें तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उल्टा। ऑर्डर उल्टा। सबसे ज्यादा सेलेक्टिविटी आयोडीन का होगा। वो वेट करेगा, सबसे जो स्टेबल पॉसिबिलिटी बनना है फ्री रेडिकल उसी से वहीं पर जाकर क्लोरीन को अटैच करेगा। ठीक है, या आयोडीन है तो आयोडीन को अटैच करेगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन। तो आयोडीन और ब्रोमीन वो वेट करेंगे। ये दोनों में क्या है, सेलेक्टिविटी पैरामीटर हावी है। ब्रोमीन और आयोडीन में कौन सा पैरामीटर, दो ही के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी। तो ब्रोमीन और आयोडीन के केस में कौन हावी है, सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी का मतलब स्टेबिलिटी से मतलब है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। फ्लोरीन के केस में रिएक्टिविटी आपका इंपॉर्टेंट पैरामीटर, सेलेक्टिविटी वहां कंडीशन नहीं। यहां पर हावी कौन है, रिएक्टिविटी। क्लोरीन दोनों में से यानी दोनों के बीच में है। कभी रिएक्टिविटी भी हो सकता है, कभी सेलेक्टिविटी भी हो सकता है, राइट। तो ये चीजें को ध्यान में। तो ब्रोमीन इज ए सेलेक्टिव टाइप। सेलेक्टिविटी का नाम स्टेबिलिटी देखेगा, सबसे ज्यादा जो स्टेबल। आयोडीन ऑल्सो सेलेक्टिव टाइप। क्लोरीन कंफ्यूज कि हम रिएक्टिविटी को ध्यान दें कि सेलेक्टिविटी को ध्यान दें। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग का मैथमेटिक्स है जो अभी पढ़ेंगे, जिससे कि हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे कि क्या कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, कौन माइनर प्रोडक्ट है। अब यहां पर ब्रोमीन का खेल देखें। व्हाट इज द सेलेक्टिविटी ऑफ द ब्रोमीन रिएक्शन। ब्रोमीन रिएक्शन में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड डिग्री फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल, वो ऑप्शन देखेंगे। फिर सेकेंड डिग्री फ्री रेडिकल का ऑप्शन देखेंगे, फिर 1 डिग्री का ऑप्शन देखेंगे, राइट बेटे। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि अब ये प्रोपेन है, ठीक है, ब्रोमीन से रिएक्शन कर रहा है। तो ये इसको ब्रोमीन का मतलब सेलेक्टिविटी इसके लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सेलेक्टिविटी यानी जो स्टेबल बनेगा फ्री रेडिकल उस पर ध्यान देगा। और वो किस स्टेज में बन रहा है रिएक्शन मैकेनिज्म में, प्रोपेगेशन स्टेप में बन रहा है। जैसे हम लोग अभी देखे हैं, प्रोपेन जो है 1 डिग्री भी फ्री रेडिकल बनाया था, 2 डिग्री भी बनाया था। तो जब ब्रोमीन जब रिएक्ट करेगा तो ब्रोमीन देखेगा कौन स्टेबल फ्री रेडिकल है। तो डेफिनेटली 1 डिग्री और 2 डिग्री में 2 डिग्री वाला स्टेबल वो मेजर प्रोडक्ट का काम करेगा, राइट बेटे। अब जैसे यहाँ पे ये किया रिएक्शन, देखो ये 1 डिग्री की बता रहा है, ये 2 डिग्री। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, 2 डिग्री वाला। अब ध्यान देने की बात क्या है कि ये स्टैटिस्टिकल डाटा जो कर रहा है वो किस बेस पे कर रहा है, वो हाइड्रोजन के बेस पे कर रहा है। हाइड्रोजन के बेस पे कर रहा है। यहां पर हाइड्रोजन के बेस में यहां देखिए 1 2 3, यहां पर ये 1 डिग्री वाला है ना, 1 डिग्री 1 डिग्री कार्बन, 3 3 6 कार्बन है। तो इस डेटाबेस पर हम देखेंगे और ये 2 है। अभी देखें कि 3:1 75% स्टैटिकल्स और 25% सेकेंडरी पे चला गया हाइड्रोजन के टर्म में। लेकिन यहां पर तो हमें स्टेबिलिटी देखना, ये नहीं देखना कि कौन ज्यादा बनने की चांसेस है, कौन सबसे अच्छा स्टेबल है, उस पैरामीटर को ध्यान देना है। ये नहीं देखना है कि कितने वेज से हमें ये प्रोडक्ट बन रहा, राइट। तो एक्चुअल में जब एक्चुअल करें मतलब बाय एक्सपेरिमेंट, बाय एक्सपेरिमेंट इसके जस्ट अपोजिट दे रहा है। तब जो भी कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट रिजल्ट के बेस पे ही लॉजिक डेवलप करते हैं। तो यहां लॉजिक क्या डेवलप किया गया भाई, 97% देने का मतलब कि ब्रोमीन जो है वो आपका सेलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट को अपना रहा है। पहले से कुछ नहीं पता क्या होगा, ये रिजल्ट देख के ही हम एनालिसिस करेंगे कि यहां पर सेलेक्टिविटी जो है आपका रिएक्टिविटी से हावी है। और सेलेक्टिविटी का मतलब होता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है 3 डिग्री फ्री रेडिकल को सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री।
राइट। तो उसके अकॉर्डिंग ये 2 डिग्री है तो ये सबसे मेजर प्रोडक्ट हो गया, वो माइनर प्रोडक्ट हो गया। क्लियर हो गया बोरमीन का खेला। चले आगे बढ़े हम लोग। अब आ जाए क्लोरीन की बातें। तो ब्रोमीन आयोडीन में नो कंफ्यूजन, ब्रोमीन आयोडीन में नो कंफ्यूजन, दोनों क्योंकि सेलेक्टिविटी हाई है तो दोनों के लिए कॉन्सेप्ट सेम है। 3rd डिग्री फ्री रेडिकल को आप ध्यान दीजिएगा मेजर प्रोडक्ट बनाने में, तो हम सेकेंडरी देन 1 डिग्री। अच्छा फ्लोरीन में भी नो समस्या, वो 1 डिग्री ही देगा मेजर प्रोडक्ट। इसको मैं थोड़ा सा बुक्स में दिया लेकिन मैं थोड़ा सा आसानी से इसको समझाऊंगा, ठीक है, कैसे परसेंटेज निकालते हैं। अब क्या जो क्लोरीन जो है, क्लोरीन के लिए समस्या है कि वो रिएक्टिविटी को कब देगा ध्यान, कि सेलेक्टिविटी को कब ध्यान देगा। यानी जब कंफ्यूजन है तो उससे अच्छा है कि कैलकुलेशन मेथड। कैलकुलेशन मेथड के लिए सेलेक्टिविटी रेशियो, सेलेक्टिविटी रेशियो यानी ये चीज, ये पैरामीटर को ध्यान देना है। ये जो लिखा हो उसके ऊपर ज्यादा आप परेशान मत होइए, ठीक है। यहां पर हम सेलेक्टिविटी रेशियो कॉन्सेप्ट से फाइंड आउट करेंगे किसके लिए, सिर्फ कोलिनेशन के लिए, कौन सा मेजर प्रोडक्ट है कौन सा माइनर प्रोडक्ट है। तो यहां पर एक फैक्टर दिया हुआ है, राइट, जिसको कि रिएक्टिव फैक्टर बोलते हैं। यहां पर इस ध्यान को दीजिए, जब 1 डिग्री कार्बन होगा तो वो फैक्टर क्या होगा 1, 2 डिग्री होगा तो 3.9 और 3 डिग्री कार्बन होगा तो आपका 5.1। जब हम प्रोपेन को कोलिन से रिएक्शन कराएंगे तो उसमें जो 1 डिग्री कार्बन होगा उसका फैक्टर क्या है 1 है, जो 2 डिग्री होगा वो 3.9, 3 डिग्री होगा 5.1, ठीक है। ब्रोमीन के लिए टेंशन नहीं लेना, इसी तरह ये डाटाबेस दिया ऑलरेडी, हम लोग जाते हैं 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा, यहाँ डाटाबेस से भी क्लियर समझ में आ रहा है 1600 3 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 2nd डिग्री 1 डिग्री। अब आ जाए, ये हमको इसी पैरामीटर से भी मतलब है कि 1 डिग्री रहे तो 1 और कहीं कहीं 3.8 भी दिया हुआ नो प्रॉब्लम, 5.1 की जगह 5 भी दिया हुआ नो प्रॉब्लम, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए आप 0.1 हटा भी सकते हैं। चले आगे देखिए इस नेक्स्ट स्लाइड में कैसे इसका कैलकुलेशन करें, यानी क्या करने जा रहे हैं हम लोग, बाय मैथमेटिक कैलकुलेशन परसेंटेज निकालेंगे कि जिसका परसेंटेज ज्यादा रहेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल देगा, कि 1 डिग्री दे रहा है ज्यादा, कि 2 डिग्री दे रहा है, कि 3 डिग्री देगा, उस चीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब इसको आ जाए यहां पर समझ लें। अब जैसे पिछले वाला ही प्रॉब्लम था, CH3 CH2 CH3, इसी को कोलिन से रिएक्ट किए थे, 2 प्रोडक्ट बने थे, CH3 CH2 CH2 Cl 1 डिग्री, और या CH3 CH यहां Cl सेकेंडरी CH3, यही 2 प्रोडक्ट बन रहे थे। इसी को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, कौन मेजर है कौन माइनर है, ठीक। अब लेकिन ये बन रहा है, जो भी कैलकुलेशन यहां से करना है, ये जो रिएक्ट सब्सट्रैक्ट दिया हुआ CH3 CH2 CH3, राइट, यहां पर पहले आइडेंटिफाई करें कौन 1 डिग्री कार्बन है कौन 2 डिग्री कार्बन है। तो ये क्या है 1 डिग्री हो गया, ये भी 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया। अब क्या है प्रोपोर्शन, यानी कांस्टेंट टर्म निकालने जा रहे हैं, किसका, यदि 3 डिग्री होगा तब, 3 डिग्री जब होगा तब प्रोपोर्शन क्या है कि जो फैक्टर अभी हम लोग प्रोपोर्शन रेशियो कांस्टेंट जो निकालते हैं वो 3 डिग्री के लिए कितना है 5.1, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे 3 डिग्री पे कितना है, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन उतने ये नंबर डालेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन
हाइड्रोजन। ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ 1 डिग्री कार्बन को निकालने के लिए अब इस एग्जांपल में ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर 1 डिग्री पे कितने हैं, ये शायद कैलकुलेशन है मेरा टर्सरी का, इसीलिए उस हिसाब से डाटाबेस है। CH3 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 और H, इसके अकॉर्डिंग है ये। चलो उसके अकॉर्डिंग मैचिंग कर लेते हैं। यहां पर क्या ध्यान दे रहे हैं, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, राइट। तो प्रोपोर्शन फॉर और रेशियो क्या था आपका याद आ, 3 डिग्री के लिए कितना कांस्टेंट दिया हुआ है, 3 डिग्री के लिए 5.1, 2 डिग्री के लिए 3.8 या जो भी 3.7 जो भी होगा, और 1 डिग्री कार्बन जो 1 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन होगा उसके लिए 1। अब यहां पर इस एग्जांपल में देखें कि 3 डिग्री कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है, इसलिए इसको 5.1 को इंटू से 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5.1 हो गया। उसके बाद ध्यान से देखें, सेकेंड डिग्री कार्बन यहां नहीं है, फर्स्ट डिग्री कार्बन है। फर्स्ट डिग्री पे 1 2 3 कितने हाइड्रोजन है, 9। 1 डिग्री कार्बन के लिए फैक्टर क्या है, 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर लिए, 9 वैल्यू आ गया। अब ये दो वैल्यू आ गए और परसेंटेज निकालना है, एक 5.1 है, एक 9 है। तो हम लोग परसेंटेज कैसे मालूम, 3 डिग्री कार्बन का निकालना है कितना परसेंटेज है, तो 3 डिग्री कार्बन के लिए क्या करेंगे, 5.1 डिवाइडेड बाई दोनों को सम, जैसे होता है ना 2 आम और 3 ये ऑरेंज, 2 मैंगोज 3 ऑरेंज, किसका परसेंटेज कितना ज्यादा है, तो क्या करते हैं 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, मैंगोज का दे देगा परसेंटेज। और इसके लिए क्या करते हैं 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, तो ऑरेंज का परसेंटेज दे देगा। सेम चीज यहां, एक है 3 डिग्री कार्बन 5.1 और दूसरा 1 डिग्री कार्बन 9। अब क्या करना है, किसका परसेंटेज कितना है, तो क्या करेंगे 5.1 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 5.1 एंड 14.1 इंटू 100 कर देंगे, उसका परसेंटेज निकल जाएगा जो 34% है। और परसेंटेज फॉर 1 डिग्री कार्बन 9 डिवाइडेड बाई 14.1 64%। तो जब 3 डिग्री कार्बन रहेगा, ये 1 2 3 4 ये ब्यूटेन वाला केस है। ब्यूटेन के केस में क्या हुआ, यदि 3rd डिग्री कार्बन है तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा दे रहा है, 1 डिग्री वाला। देखिए उल्टा खेला, रियल कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए था, 3 डिग्री वाला ज्यादा देना चाहिए था, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम क्या देख रहे हैं, 1 डिग्री कार्बन मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, 3 डिग्री कार्बन माइनर प्रोडक्ट बन रहा है ब्यूटेन के केस में, टर्सरी वाला केस में। चलें आगे और देखें इसमें क्या बेटे, हाँ ये करना पड़ेगा, बिना इसके नहीं होगा, बिना इसके नहीं होगा। अब जैसे है ब्यूटेन है टर्सरी, देखते देखते प्रैक्टिस है, नीट वाले थोड़े कैलकुलेट करेंगे। देख ले टर्सरी का है, कोरिलेशन करने पर कौन सा वैल्यू आया भाई, 1 डिग्री वाला, इतना उन लोग को याद करना जरूरी है। तो ये इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस रहेगा, इतना टाइम वेस्ट क्यों करेगा वो। हाँ लेकिन अब कॉन्सेप्ट पहले तो सीखना होगा, एग्जाम के लिए सब है ना उपाय कि भाई प्रैक्टिस किए, जो जितना प्रैक्टिस करेगा उतने टाइम कम लगेगा उसको। अब इसकी बात करें हम लोग, जो 75% 45% ये कैसे आएगा वैल्यू, राइट। तो ये तो ऊपर वाला जो डाटा दिया है वो हाइड्रोजन के बेस पर दिया है, प्रैक्टिकली ये मिला। अब ये कैसे आया, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, चले वही कॉन्सेप्ट अपना, ठीक है। ये क्या है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 1 डिग्री यहां पर 1 डिग्री 1 डिग्री, तो कितने हाइड्रोजन है, 6 है। तो 1 डिग्री के लिए फैक्टर कितना है, 1 ही है ना, हाँ। तो 1 इंटू 6 कर लेंगे, 1 डिग्री के लिए
कितना आ गया 6 इंटू 1 6। क्लियर। 2 डिग्री पर 2 हाइड्रोजन, ठीक है। 2 डिग्री के लिए 3.8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 16 और 3 से 7.6, ठीक है बेटे। अब क्या करेंगे, ये दो फैक्टर, ये दोनों, अब परसेंटेज इसी का निकालना है। तो मान लीजिए 1 डिग्री का निकालना होगा तो क्या करेंगे, परसेंटेज कितना है, तो 6 डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड करो, 7 6 13, 13.6 कैलकुलेट करोगे तो देखना बेटे यही इसी के आसपास आएगा, राइट। फिर उसी तरह से 2 डिग्री के लिए क्या करोगे, 7.6 डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू 100, 55 के आसपास आएगा। तो इस तरह से इस केस में, प्रोपेन के केस में हम क्या देख रहे हैं, सेकेंडरी वाला मेजर प्रोडक्ट हो गया। और ब्यूटेन के केस में हम लोग क्या देखे, आपका 1 डिग्री वाला मेजर प्रोडक्ट बना, और प्रोपेन ले रहा है, तब हम कोलिनेशन में क्या देख रहे हैं आपका, अब यहां पर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आ जा रहा है स्टेबिलिटी, और ब्यूटेन में आ रहा है आपका रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। लेकिन इसको टोर यही है, कैलकुलेशन। तो जब भी आप जैसे कोलिनेशन आप देगा प्रोपेन में, आपको डाटाबेस आपको पता है, ऑब्जेक्टिव में खटाक करना मारिए। चले आगे बढ़े बेटे। अब इसमें अब ये ब्यूटेन वाला ही है, ठीक है। अब यहां पर सेलेक्टिविटी, यहां पर आप क्या ध्यान से देखें, 1 डिग्री, ये भी देगा 1 डिग्री, ये भी देगा 1 डिग्री, राइट। अच्छा, ये दोनों 2 डिग्री, इसको थोड़ा सा सी 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 सी, यही है ना, ये H H H H H H H, यही फॉर्म है, राइट। कॉन्सेप्ट, ये 1 डिग्री हो गया, ये भी 1 डिग्री हो गया, यहां पर ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। चले 1 डिग्री के लिए पहले निकालें फैक्टर कितना आ रहा है, कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। तो 1 डिग्री के का परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन इंटू 1, राइट है बेटे, 6। अच्छा, और 2 डिग्री पे कितने हैं, 4, 2 2 4, तो 2 डिग्री वाला कार्बन का 4 इंटू 3.8 कैलकुलेट कर लेंगे, और उसी तरह परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस पढ़ने हैं, बाकी वाला सब तो आराम से आप। आयोडीन में, फ्लोरीन से 1 डिग्री मेजर प्रोडक्ट दे देगा। ब्रोमीन और आयोडीन में आपको फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट 3 डिग्री वाला रहेगा, वो मेजर प्रोडक्ट दे देगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। सिर्फ क्लोरीन के लिए कॉन्सेप्ट है, जो कि सेलेक्टिविटी रेशियो से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें भी दिमाग में सेट किया, प्रोपेन से ब्यूटेन से आगे बढ़ेगा नहीं। ब्यूटेन जब देखे हम लोग टर्शरी वाला रहेगा तो 1 डिग्री, राइट। ये भी ब्यूटेन का है, प्राइमरी रहा, तो हम लोग प्राइमरी के देख लेंगे। प्राइमरी में किसका परसेंटेज ज्यादा दे रहा है, 72% 2 डिग्री वाला का देख रहा है। लेकिन एक बार ये कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा, ये डाटाबेस गूगल से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, राइट। तो इस तरह से हम लोग सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स, आज छूट गया है, ठीक है। तो आज का लेक्चर इस तरह से हम लोग फ्री रेडिकल का सारा कॉन्सेप्ट, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का कंप्लीट कर लिए दोनों लेक्चर्स में। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं बराबर, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से बेटे सॉल्व कर लीजिए।